हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सारे भैया। क्लास 11 में कंप्यूटर साइंस तो ले ली, लेकिन अब ना चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। चैप्टर 1 में कुछ और चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 में कुछ और चल रहा है, कहीं कीवर्ड्स चल रहे हैं, कहीं लूप चल रहे हैं। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली है। ठीक है, तुम्हारी सारी दिक्कतों का सॉल्यूशन अब आ चुका है, और बस करना क्या है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो यार, और सब में शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि अब जो है हम सीएस के अंदर कंप्लीट नंबर 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर रहे होंगे अपने 11th के फाइनल एग्जाम के अंदर। तो अभी क्या है, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए हम चैनल के ऊपर इस बार। तो आज की इस वीडियो में अनाउंस करने वाला हूं कि हम कैसे क्लास 11 कंप्यूटर साइंस जिनके पास पाइथन है उनके लिए हमें कंप्लीट सीरीज लेके आ रहे होंगे, और चैप्टर नंबर 1 से सिलेबस कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से सिलेबस को देखते हैं और बताते हैं क्या क्या चीजें कवर करी जाएंगी। आइए शुरू। सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज कि भैया क्लास 11th जो है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, बातों को थोड़ा ध्यान से समझना कि क्लास 11th में हम जो भी प्रोग्रामिंग की, अगर हम प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट से बात करें, क्लास 12th के सिलेबस से बात करें, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम पढ़ते हैं उसका बेसिक। अगर अगर आप कोई घर बना रहे हैं और आपके उस घर की फाउंडेशन बहुत अच्छी है, तो आप आराम से जो घर है वो टिकेगा भी, और आप जो उसके ऊपर के कंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, अच्छा बना सकते हैं। बट वहीं पर अगर आपने किसी चीज की फाउंडेशन को ही बेकार कर दिया है, तो आप फिर उसको ऊपर ना अच्छा घर बना पाएंगे, और ना ही आप आगे कंसेप्ट सीख पाएंगे, अगर आपने बेसिक्स खराब कर दिए। सेम चीज प्रोग्रामिंग के साथ में। अब भैया ऐसा क्यों होता है कि प्रोग्रामिंग के साथ में अगर बेसिक हमारे खराब है तो आगे हम नहीं सीख पाएंगे। देखो, बात क्या है, प्रोग्रामिंग जो है एकदम एक इस तरीके की चेंड है। क्या है? चेंड चीज है। ठीक है, लाइक आपका चैप्टर नंबर 6 यहाँ है जो शुरू होता है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। चैप्टर नंबर 7 ये है उस चेन का पार्ट। चैप्टर नंबर 8 कुछ इस प्रकार पार्ट है। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 हमारा कुछ इस तरीके से, एंड दैट विल बी इस तरीके से चलता जाएगा। अगर आपने कोई भी एक चेन यहां से ब्रेक कर दी, कोई भी एक चेन अगर आप यहां से ब्रेक कर देते, फॉर एग्जांपल मैंने यहां से इतनी चेन जो है वो ब्रेक कर दी, ठीक है। अगर मैं यहां से इन तीनों को गायब कर देता हूं और मैं सीधा अगर चैप्टर नंबर 9 पढ़ने पहुंच जाऊंगा, तो चैप्टर नंबर 9 आपको समझ में नहीं आने वाला है, बिकॉज आपको नहीं पता है कि रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स क्या है, क्या कीवर्ड्स होते हैं, क्या लिटरल्स होते हैं, व्हाट इज इंट, व्हाट इज फ्लोट, what is string, what is list, what is tuples, what is mutable, what is immutable, what are dictionaries। जब ये सारी चीजें पता ही नहीं है तो हम कैसे इस चैप्टर को पढ़ पाएंगे। सिमिलरली आपकी कहानी यहीं पर ये होने वाली है कि अगर आपको क्लास 11th का जो हमारा चेन स्ट्रक्चर्ड है अगर वो नहीं पता है, तो कैसे हम क्लास 12th वाले स्ट्रक्चर को अच्छे से कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी कहानी जो है वो आपकी कैसी है, चेन फॉर्म में है। तो आपको क्या करना है, आपको बस सिंपल, मैं बहुत बेसिक काम बता रहा हूं, तुमसे सीएस के लिए ज्यादा टाइम नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर जितना टाइम मैं डिमांड कर रहा हूं अगर तुम उतना टाइम मुझे दे पाते हो, अगर तुम अपना जीवन से उतना टाइम सीएस को दे दोगे, तो बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 70 में 70 नंबर बहुत प्रेम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना। हमारा जो सिलेबस है, पहले मैं सिलेबस को बता देता हूं आपको, दैट इज कि हमारा जो सिलेबस है फॉर, अगर आपके पास पाइथन है, ये वीडियो पाइथन वालों के लिए है। सबसे पहले स्टार्टिंग हमारे चैप्टर नंबर 1 से 5 एंड चैप्टर नंबर 6 से नंबर 13। 6 से 13 हमारे पाइथन के चैप्टर्स होने वाले हैं, और ये जो हमारे चैप्टर्स हैं दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। इसमें हम बात करते हैं, पहले चैप्टर में बात करते हैं कंप्यूटर ओवरव्यू के बारे में, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एएलयू क्या होती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी होती हैं, ठीक है, कैसे सीपीयू हमारा वर्क करता है, सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें हो रही होती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दैट इज हम बुलियन लॉजिक पढ़ते हैं, बुलियन अलजेब्रा वहां पर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, डिजिटल लॉजिक को पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों है, देखो ध्यान से बात समझ लेना। जो चैप्टर नंबर 4 है ये इस पूरे को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ध्यान से बता देता हूं आपको ये बात। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। अब कुछ बच्चों के साथ में क्या हो सकता है, भैया हमारे यहाँ चैप्टर नंबर 6 से आ रहा है, भैया हमारे स्कूल में चैप्टर नंबर 6 से पढ़ाया जा रहा है, तो हम क्या करें। तो देखो, आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा टाइम देना है हमें, सपोर्ट आपको भी करना है। देखो, बिकॉज अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो थोड़ी सी तकलीफें हो जाती हैं। हम आपको बेस्ट क्वालिटी देंगे, ऐसा बढ़ा दूंगा कि ऐसा किसी ने आपको सीएस नहीं पढ़ा होगी, द बेस्ट कंटेंट। ऐसा मैं नहीं, सब बच्चे कहते हैं जब रिजल्ट आते हैं तब। तो देखो, इन चैप्टर्स में अगर बाई द चांस चैप्टर नंबर 4 के छोड़ के बाकी जो चैप्टर्स हैं अगर वो स्किप भी हो जाते हैं तुम्हारे,
कोई समस्या नहीं होने वाली 12th में। लेकिन अगर तुमने यहाँ से चैप्टर स्किप करे तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। ओके, अब भैया हम क्या करें? देखो, डेली आपको चैनल पर लेक्चर मिल रहे होंगे। क्या होगा? डेली चैनल पर लेक्चर आएंगे, आपको बस उस लेक्चर को कर लेना है। साथ में जब हमारा चैप्टर खत्म होगा तो कुछ ना कुछ आपको मैं होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा। क्या दूंगा? कुछ ना कुछ आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको उन क्वेश्चंस को बस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, क्या करना है? आपको बस उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना है। और भैया कभी कभी क्या होता है ना, हम चैनल आपका सब्सक्राइब भी कर लेंगे, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा देंगे, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। क्या करना है बेटा? आपको उसके लिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि हर वीडियो का अपडेट आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, या कोई भी और इंपॉर्टेंट चीज होगी चैनल से रिलेटेड अपडेट आपको वहां पर अपडेट कर दिए जाएंगे। तो मेक श्योर करना है कि क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड लेट्स सी कि यार तुम्हारी दोस्ती कितनी ज्यादा है, अब पता चलेगी ना। ठीक है, तो मिलेंगे आप लोगों से नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।